नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल मित्रों, स्वागत है समाधान कार्यक्रम में एक बार पुनः आप सभी का। जब कभी भी आप भूकंप के समाचार सुनते हैं या फिर सुनामी की घटना हुई या पिछले वर्ष की बात लें तो केदार घाटी में जल प्रलय हुआ, इन सभी घटनाओं में आपने एक बात सामान्य रूप से देखी होगी कि जो मंदिर हैं, मस्जिद हैं, चर्च हैं या गुरुद्वारे हैं, वो स्थान ज़्यादातर सुरक्षित रहते हैं। अन्य स्थान भले ही साफ हो जाएं, लेकिन इन स्थानों में सुरक्षित पाए जाते हैं ये स्थान। वास्तव में यहाँ पवित्र वाइब्रेशंस होते हैं जो इन स्थानों की सुरक्षा करते हैं, क्योंकि पवित्र वाइब्रेशन किसी भी स्थान को नष्ट नहीं होने देते। इसीलिए ऐसे चमत्कार हमें देखने को मिलते हैं। इसीलिए कल मैं एक बात कह रहा था कि किसी महापुरुष ने कहा है कि तुम अपनी पवित्रता की रक्षा करो तो पवित्रता तुम्हारी रक्षा करेगी। एक बार एक साइंटिस्ट से इसी विषय में मेरी बात हो रही थी कि ऐसा क्यों होता है, तो वो कह रहे थे, वो भी बड़े स्पिरिचुअल थे, वो कह रहे थे कि इन स्थानों का जो एनर्जी लेवल होता है वो बहुत हाई होता है और यहाँ की प्योर वाइब्रेशन ही इन स्थानों को प्रोटेक्ट करते हैं। जरा सोचें कि ऐसी प्योरिटी जब दीवारों को भी सुरक्षित रख सकती है, तो यदि हम पवित्रता अर्थात ब्रह्मचर्य को धारण करें तो हमारा ये जो शरीर है ये भी तो सुरक्षित रहेगा। इसके अंदर बीमारियां प्रवेश नहीं कर पाएंगी और हम जीवन का संपूर्ण आनंद ले पाएंगे, या यूं कहूं कि हम मानव से महामानव बनते चले जाएंगे। इसीलिए पवित्रता का बहुत ज़्यादा महत्व है, जिसकी चर्चा कल भी भ्राता जी कर रहे थे। आइए उस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। अभिनंदन करते हैं आदरणीय भ्राता जी का। भ्राता जी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। थैंक यू। भ्राता जी, जब कभी साइंटिफिक रीज़न देखते हैं प्योरिटी का या ब्रह्मचर्य का, तो सचमुच बहुत ही महत्वपूर्ण लगता है कि ये कितना ज़्यादा हमारे जीवन के लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारी आध्यात्मिक उन्नति के लिए सहायक है। लेकिन विडंबना ही कहेंगे कि शायद मानवीय मन की कमजोरी है कि इसे धारण नहीं कर पा रहा है। हाँ, केवल मानवीय मन की कमजोरी ही नहीं, लेकिन 100-200 साल से मनोवैज्ञानिकों ने जो बात एक वैज्ञानिक कह दे, वो चाहे ये कह दे आकाश नीचे है धरती ऊपर है, तो लोग मानने लगेंगे थोड़े दिन में कि ठीक कहा होगा। तो मनोवैज्ञानिकों ने विशेष रूप से और मेडिकल साइंस ने पवित्रता को महत्व नहीं दिया और लोगों को ये कहा कि ये काम भोग तो एक नेचुरल चीज है, खूब करो, मनुष्य के अंदर शक्तियां बनती हैं। क्योंकि पहले से हमारा दर्शन, हमारे वेद या हमारा धर्म, सभी धर्म इस बात को कहते थे कि ब्रह्मचर्य की शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है और उसका क्षय नहीं होना चाहिए जी। लेकिन मेडिकल साइंस और साइकोलॉजिस्ट ने ये बात जो बार बार कही, खासकर विदेशों में। फ्रॉइड जब से आया मनोवैज्ञानिक, और उसने कहा ये नेचुरल प्रवृत्ति है, इससे तुम कमजोर भी नहीं होगे, इससे सब कुछ ठीक रहेगा, तो लोगों में प्रवृत्ति बढ़ गई भोग विलास की। और ये भोग विलास की प्रवृत्ति ऐसी है कि एक बार अगर ये बढ़ जाए फिर रुकने का नाम नहीं लेती। लेकिन अब जब लोगों को दिख रहा है, मेडिकल साइंस को भी, कि दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही हैं, बॉडी की वाइटल फोर्स, रेजिस्टेंस पावर बिल्कुल कमजोर पड़ती जा रही है, तो उन्हें ये सोचने पर बाध्य होना पड़ा कि पवित्रता की शक्ति सचमुच बहुत बड़ी है। क्योंकि जो पवित्र हैं उनको दवाई भी अच्छा काम करती हैं। ऐसा नहीं कहेंगे कि आज के समय में उन्हें रोग नहीं होंगे, रोगों के तो बहुत सारे बाह्य कारण भी हैं, लेकिन वो काफी सुरक्षित, उनका मनोबल काफी बढ़ा चढ़ा, दवाइयाँ काफी इफेक्टिव रहती हैं। तो अब पुनः जागृति हुई है और लोगों ने ये महसूस करना प्रारंभ किया कि पावर ऑफ प्योरिटी इज द बिगेस्ट पावर इन द वर्ल्ड। इससे एनर्जी लेवल उस मनुष्य का या उस स्थान का बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ऊंचा हो जाता है। तो बहुत ही अच्छी बात है। परमात्मा ने भी इस समय आकर पवित्र बनने का ही संदेश और आदेश दिया है। तो हम सब ब्रह्मा कुमार कुमारियां तो इसी को अपना जीवन मानकर इस पर चल रहे हैं। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगले 5 साल में ये एक आध्यात्मिक क्रांति का रूप ले लेगी, क्योंकि क्रांति के लिए हमारे टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर्स बहुत ज़्यादा आजकल इस बारे में अवेयर हैं कि एक अच्छी बात का कैसे प्रचार प्रसार किया जाए, और फिर इस संसार का हर प्राणी कहीं ना कहीं पवित्र बनने की सोचेगा और संसार का रूप दूसरा होगा। भ्राता जी, आपने फ्रायड की बात की या बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों की बात की। जब विज्ञान कुछ कहता है तो बहुत सारे तर्क देता है, और शायद उन तर्कों से व्यक्ति भी सहमत हो जाता है कि हाँ, ये तर्क तो बिल्कुल सही हैं।
तो क्या ऐसे तर्क उन्होंने दे दिए थे जिसके कारण व्यक्ति सहमत हो गया उस चीज को, और इस चीज को उन्होंने एक भूख की तरह देखिए, एक मनोवैज्ञानिक जब कोई रिसर्च करता है तो मान लो उसने 1000 लोगों पे रिसर्च की, सब में उसने पाया कि नेचुरल भूख है, ये प्रवृत्ति है, तो एक सिद्धांत बना दिया, ये तो नेचुरल भूख है, इसको रोका नहीं जाना चाहिए, इसको तृप्त किया जाना चाहिए तभी ठीक रहेगा, नहीं तो मनुष्य भूखा रहेगा, नहीं तो उसका विस्फोट होगा। किसी भी रिसर्च का केवल आधार ये होता है। लेकिन मैं सदैव लोगों को कहता हूँ, मनोवैज्ञानिकों को ही कहता हूँ, फ्रायड मान लो अब से 350 साल या 400 साल पहले थे, उस टाइम के मनुष्यों के मन की स्थिति का उन्होंने आंकलन किया था। लेकिन उन्हें क्या पता, एक मनुष्य को चाहे वो कितना बड़ा वैज्ञानिक हो, उसकी बुद्धि की एक सीमा है और उससे बाहर वो नहीं सोच सकता। और बल्कि वैज्ञानिकों का केवल एक सब्जेक्ट होता है छोटा सा, उसके बाहर भी वो नहीं सोच सकते। इसलिए किसी वैज्ञानिक की कोई रिसर्च परफेक्ट होगी ये मानना परफेक्टली रॉन्ग है। तो मैं उनसे पूछा करता था, मेरे पास बहुत लोग आते थे विदेशों के, बहुत हमारे यहाँ जर्मन से तो बहुत साइकोलॉजिस्ट ज्ञान लिया, ब्रह्मा कुमार बने, ब्रह्मा कुमारियाँ बनी, मेरे से उनकी चर्चा होती थी। जो वो पहली बार यहाँ आए कि क्या फ्रायड को पता था कि उससे 500 साल पहले मनुष्य की मनोस्थिति कैसी थी, फिर उससे 500 साल पहले और अब से 5000 साल पहले मनुष्य का मन कैसा रहेगा। जबकि हम ये देखते आ रहे हैं कि पिछले 50 साल में भी मॉरल वैल्यूज में कितना गिरावट हुई है, उससे 50 साल में और हुई होगी, उससे पहले 100 साल में और धीमी रही होगी। तो 5000 साल पहले मनुष्य की मानसिक स्थिति काफी प्योर, उसका जीवन बहुत सुधरा हुआ, इन वासनाओं से ऊपर रहा होगा, इस बात पे भी विचार करो। और अगर आप कुछ अच्छे लोगों का सर्वे आज भी करें तो आप पाएंगे कि प्योरिटी इज आल्सो पॉसिबल। तो इस तरह से उनकी रिसर्च होती है। और अब भगवान ने एक सीधी सी बात कर दी कि यदि ये भूख भी थी, जिसको शास्त्रों में उत्तेजना कहा गया, वासनात्मक उत्तेजना, इसको उन्होंने भूख का नाम दिया। ये कलयुग का इफेक्ट है। जब आत्मा मूल रूप से प्योर होती है, जब उसे सेल्फ के बारे में, उसकी जो मूल स्थिति है, जो ओरिजिनल उसका लेवल ऑफ प्योरिटी है, उसका ज्ञान मिलता है, तो पता चलता है प्योरिटी तो कभी परफेक्ट थी। फिर से अगर हम उसको उस लेवल पे ले जाएंगे, सचमुच प्रकृति बदलेगी, मनुष्य भी बदलेगा। कहा जाए कि वो ज्ञान जो दिया गया वो अपूर्ण ज्ञान था या तत्कालीन लोगों पे रिसर्च किया गया था। उससे पहले भी लोगों की मानसिक स्थिति बहुत उच्च और श्रेष्ठ रही होगी और इसे बदला भी जा सकता है, क्योंकि विज्ञान तो परिवर्तनशील है। एक बात विशेष करके कही जाती है भ्राता जी कि यदि हम काम भोग की इच्छा हो रही हो और उसे हम दबा रहे हो तो ये शारीरिक बीमारियों का रूप ले लेती है, या फिर मानसिक रूप से आप विक्षिप्त हो सकते हैं, पागल हो सकते हैं, ये बात कही जाती है। इस बात में कितना दम है? क्या ऐसा सही है या ये बात मिथ्या है? हमारे ग्लोबल हॉस्पिटल में साइकेट्रिक डॉक्टर हैं, बहुत अच्छी डिग्री उन्होंने ली MD की। इसमें मेरी उनसे बात होती रहती है जब मिलना होता है। तो मैं जब उनसे इस बारे में चर्चा की कि फ्रायड को जानने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि अपनी 50 साल की आयु से पहले उसने जो लिखा है और 50 साल की आयु के बाद जो लिखा, उनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्योंकि 50 साल के पहले वो भी युवक थे और अपनी स्थिति वो देखते होंगे, और 50 साल के बाद उनकी भी मानसिक स्थिति बदल गई, तब उनके विचार कुछ और हो गए थे। तो उन्होंने एक बात मुझे बताई कि इसी पावर को यदि चैनलाइज कर दिया जाए तो ये पावर बहुत कंस्ट्रक्टिव हो जाती है, बड़े सुंदर कार्य करने लगती है। लेकिन उसको चैनलाइज करना, उसका रूपांतरण करना, ये लोगों को आता नहीं है। ये बात उसने 50 साल की आयु के बाद कही। तो वास्तव में आयुर्वेद तो पहले से ही कहता है स्थूल शक्तियां शरीर में बनती हैं, जिसको काम शक्ति कहते हैं, ये सूक्ष्म रूप भी लेती जाती हैं। और यदि इनको ऊर्ध्वगामी कर दिया जाए तो ये यहाँ तक पहुंचकर, आज्ञा चक्र तक पहुंचकर और फिर सहस्रार तक पहुंचकर ओज का रूप, तेज का रूप ले लेती हैं। यानी फिजिकल पावर इज कन्वर्टेड इनटू स्पिरिचुअल पावर। और तब ये ब्रेन को चली जाती हैं और ब्रेन को डिविनाइज कर देती हैं, उसका दिव्यीकरण कर देती हैं। तो यही बात फ्रायड ने अपनी 50 साल की आयु के बाद भी अपनी लैंग्वेज में कही। और ये बात भारत में वेद और आयुर्वेद और जो हमारी यौगिक क्रियाएं हैं, जिसमें 7 चक्रों का वर्णन है,
वो इस बात को पहले से ही कहते रहे। जैसे जैसे हमारा योग अभ्यास बढ़ता गया, हमें प्योरिटी बिल्कुल नेचुरल होती गई, सहज होती गई। उसकी जो उत्तेजना होती थी, जो भूख थी, वो थी नहीं पहले से ही, मुझे तो पहले से ही नहीं थी, पर और जो हमारे साथी युवक हैं जिनका जीवन बहुत अच्छा नहीं रहा था, वो भी इस बात के अनुभवी हैं और बताते हैं कि उनकी प्योरिटी की स्थिति नेचुरल होती गई, लेकिन योग अभ्यास के बाद। और ऐसे युवक जो आजकल आ रहे हैं, जो योग अभ्यास नहीं कर पाते, उनकी स्थिति वो नेचुरल नहीं होती। तो राजयोग के मार्ग पे चलने वाले जो अच्छा अभ्यास कर रहे, उनके माइंड का अगर सर्वे किया जाए, इन्वेस्टिगेशन उस पर हो, तो ये पता चलेगा कि प्योरिटी की जो पावर है उसको अगर हम चैनलाइज कर दें तो वही स्पिरिचुअल पावर बन जाती है। वो हमारे ब्रेन को डिविनाइज कर देती है, हमारे विचारों को महान कर देती है, हमारी एकाग्रता को बढ़ा देती है।